इंसान ज़िंदगी में जब जद्दोजहद करता है, कोशिश करता है, वो बहुत सारे दुनियावी असबाब इख्तियार करता है। जितनी अक्ल अल्लाह ने दी होती है उस अक्ल का भी वो इस्तेमाल करता है। कोशिश करता है कि कुछ अचीव कर सके ज़िंदगी में, कुछ मकासद का हुसूल उसे मुयस्सर आए। अज़ीज़ भाइयों, एक बात अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लें और लिख लें कि ज़िंदगी में जो किसी बंदे को कामयाबी हासिल होती है वो रब ताला की मदद से हासिल होती है। अगर रब ताला मददगार हो तो फिर कोई चीज़ भी रास्ते में रुकावट नहीं बनती, और अगर मालिक करीम को मंजूर ना हो तो इंसान बेहतरीन सियासतदान हो, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो, उसका ज़हन बड़ी वुसअत रखता हो, बड़ी अच्छी प्लानिंग करना जानता हो, सारा कुछ हो, बंदा नाकाम हो जाता है। मुसलमानों को जितनी कामयाबियाँ मिली उनका पस मंज़र सिर्फ इतना था कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों की मदद फरमाई। और अब ताला ने कुरान मजीद में इस हकीकत का बयान किया, फरमाया बलिल्लाहु मौलाकुम, फरमाया बल्कि अल्लाह तुम्हारा मौला है, वहुव खैरुन नासिरीन, और वो बेहतरीन मददगार है। वो जो रब तुम्हारा मौला है वो बेहतरीन मददगार है। और अगर वो मदद करे तुम्हारी, सूरह आले इमरान में आगे जाके इरशाद फरमाया अगर अल्लाह मदद करे तो फिर तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हारी मदद छोड़ दे तो फिर कोई तुम्हारी मदद कर सकता, कोई मदद नहीं कर सकता। बदर की जंग भी और फतेह मक्का भी रमज़ान मुबारक में हुआ है। मैं दोनों पर गौर कर रहा था तो एक नया मजमून मेरे जहन में आने लगा। बदर की जो जंग है उसमें भी एक अजीब इनकलाब आया है कि 313 ने 1000 से मुकाबला किया, और जिन 1000 से मुकाबला किया वो असलहे से लैस थे, और ये जो 313 हैं इनके पास 6 जिरहें, 8 तलवारें, चंद घोड़े। लेकिन अल्लाह ने कामयाबी दी तो खुद रब ने बयान किया किस तरह दी। फरमाया वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। वो कामयाबी इस तरह मिली है कि रब ने तुम्हारी मदद की थी, तुम तो कमज़ोर थे, अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की, तुम जीत गए। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला, अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की, तुम तो कमज़ोर थे। फिर फतेह मक्का नसीब हुई तो उसमें भी बेहतरीन मनसूबाबंदी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाई, बेहतरीन हिकमत अमली हुजूर ने अपनाई। लेकिन हमें जो अल्लाह रसूल ने बात समझाई वो क्या है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह वल फतह, फरमाया जब अल्लाह की मदद आई और फतह नसीब हो गई। ये अल्लाह ने मदद फरमाई तुम्हारी, यहाँ भी फतेह मक्का भी अल्लाह की मदद से, जंगे बदर भी अल्लाह की मदद से। वो जो मदद है अल्लाह ताला की, जब वो हम ये करते हैं कि हम अपनी सारी ज़िंदगी सियासत की नज़र कर दें। हमारी सियासत सिर्फ मुल्क में नहीं होती, हमारी सियासत ख़ानदान में भी होती है। हम घर के अंदर भी सियासत करते हैं। हम किसी ख़ास तरीके से लोगों को अपने पीछे चलाना चाहते हैं, हम एक ख़ास उसलूब इख्तियार करते हैं कि लोग हमारे पीछे चलें। उसका नुकसान हमें ये होता है कि सियासत जो होती है ये शतरंज के हेर फेर की तरह होती है, तो इसके राज बड़ी जल्दी खुलने लग जाते हैं। पता चल जाता है कि बंदा मुखलिस नहीं था, सियासत कर रहा था, तरीके से इसने जोड़ के रखा हुआ था। हम हर जगह सियासत के बलबूते पर चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं, सियासतें नाकाम हो जाती हैं, सियाने लोग फेल हो जाते हैं। बचता सिर्फ वही है जिसके पीछे रब ताला की मदद शामिल हाल होती है। अपनी जिंदगी के अंदर हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जिस शोबे से भी हमारा ताल्लुक है, आज हमने इस बात पे गौर करना है कि पहले तो ये गौर कर लें कि जो काम हम कर रहे हैं क्या वो काम ऐसा है कि उसमें अल्लाह की मदद हमें मिलेगी। अगर आप कोई माज़अल्लाह नाजायज़ काम कर रहे हैं, फेले हराम का इर्तिकाब कर रहे हैं, तो उसमें तो मदद इलाही आएगी नहीं। पहले तो ये देखें जो कर रहे हैं वो काम मदद इलाही वाला है, और अगर अल्लाह ताला की मदद वाला वो काम है फिर उस पर गौर करें कि क्या हमने मालिक से मदद का सवाल किया है, हमें मदद मुयस्सर आ रही है। वो मैंने बुजुर्गों से एक बात सुनी थी, वो बड़ी याद रह गई। वो फरमाया करते थे काबिलियत भी बड़ी चीज़ है लेकिन कबूलियत सबसे बड़ी चीज़ है। काबिल होना भी बड़ी बात है, लेकिन ज़्यादा बड़ी बात यह है कि उसकी बारगाह में कबूल भी है कि नहीं। अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की मदद की तरफ बढ़े।
मालिक की मदद का हुसूल इख्तियार करने की कोशिश करें, अल्लाह के साथ अपने आप को जोड़े। अगर अल्लाह की मदद नसीब हो, ये जो हम जितना डरते रहते हैं, सहमे रहते हैं, परेशान रहते हैं, कोई क्या कर देगा, हमारे यहाँ ना हर शोबे में माज़अल्लाह एक माफिया है, इल्ला माशाअल्लाह। वो माफिया कहता है मेरे साथ मिलोगे तो मैं चलने दूंगा, वरना मैं नहीं चलने दूंगा। मार्केट में आ ही नहीं सकता फलाना बंदा, क्योंकि यहाँ हमारा कब्जा है। और मेरे भाई, फिर बहुत सारे लोग जिनकी नीयतें और इरादे बड़े अच्छे होते हैं शुरू में, वो भी उस माफिया का शिकार हो जाते हैं और उनके रंग में रंग जाते हैं। याद रखना, किसी शख्स की ब्लैकमेलिंग का कभी शिकार ना होना, कभी किसी की मीठी और मुसज्जा मुकफ़ा बातों का शिकार ना होना। कोई क्या कर सकता है अगर अल्लाह मददगार हो तो? जिसको रब करीम उठाना चाहे उसे कोई गिरा सकता है? हम ये डरे डरे सहमे परेशान फैसला करने की ताकत नहीं, मुझे चलना चाहिए कि नहीं, उठना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए। उठ बांध कमर क्यों डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मेरी तरबियत फरमाई, हुजूर ने मेरी तरबियत फरमाई। और महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्दुल्ला याद रखना, ये नौजवान दोस्त मेरी बात लिख लें, परेशान लोग मेरी बात लिख लें, जिनके पास कुव्वत फैसला नहीं वो इस बात को लिख लें। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया था, अब्दुल्ला सुन, अगर सारी दुनिया मिल के तेरा कोई नफा करना चाहे, कर नहीं सकती जब तक मेरे रब की रजा ना हो। और फरमाया सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे तो अब्दुल्ला बिगाड़ नहीं सकती जब तक रब करीम की हिकमत का तकाजा ना हो। लोगों से डरना, लोगों की तरफ देखना, माहौल देख के अपने राह का तायुन करना, हर बंदे के ख्यालात के मुताबिक ढलने की कोशिश करना, फलाना ना नाराज हो जाए, फलाना ना नाराज हो जाए, और जिसने होना हो जाए, बस रब रसूल नाराज ना हो। अपनी जिंदगी में अपने मालिक को मौला जान के, बलिल्लाहु मौलाकुम, अल्लाह तुम्हारा मौला है, वहुवा खैरुन नासिरीन, वो बेहतरीन मददगार है। तवज्जो जब भी करे रब की जानिब करें, अपने दिल का किबला दुरुस्त रखें, सोचों के जाविये सीधे रखें। मेरे भाई, मालिक जब बंदोबस्त कर देना, जब मालिक बंदोबस्त करते हैं, फिर ऐसा बंदोबस्त करता है कि लोगों के पास ना चारा नहीं रहता। हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पाकबाज थी, मस्जिद में रही थी, पर मालिक की हिकमत के तकाजे बड़े अजीब है ना। फिर जनाब मरियम को अल्लाह ताला ने बगैर शौहर की औलाद अता कर दी। ये बात ही ऐसी थी, वो किसी ने कहा था कि मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो क्या चीज़ है दागे कबाबी। लोगों ने तो मरियम पे भी इल्ज़ाम तराशे। तो लोगों ने कहा किधर से ले आई बच्चा, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था, कहां से ले आई? अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूं, जरा अपने आप को वहां खड़ा करें कि एक पाक बाज औरत, पाक बाप की बेटी, तैयब माँ की बेटी, और अल्लाह के घर में परवरिश पाने वाली खातून, एक वो वक्त और एक ये वक्त कि उस औरत को कटहरे में खड़ा करके पूछा जा रहा है कि माज़अल्लाह तेरी गोद में बच्चा जायज नहीं है, कहां से लाई है? अब खुद से सफाइयां बंदा कितनी को दे, कितनी को वजाहतें करे। और मैंने तो अपनी जिंदगी में देखा है, ज्यादा वजाहत देने वाले को भी लोग झूठा समझने लग जाते हैं। ज्यादा वजाहत देने पर भी लोग कमजोरी का इजहार समझते हैं कि कमजोर पड़ गया। आप सुलह की कोशिश करते हैं, सामने वाला बुज़दिल समझ लेता है। ज्यादा वजाहतें भी कमजोर कर देती हैं। अब हजरत मरियम को कटहरे में खड़ा करके कहा बच्चा किसका है? तो फिर खुदा बंदोबस्त जब करे, अल्लाह जब मददगार हो, तो फिर हजरत मरियम की गवाही दरख्तों से नहीं दिलवाई, उसने पत्तों से नहीं दिलवाई, फिर फरिश्ते नहीं भेजे। हजरत मरियम कहने लगी मुझसे ना पूछो, वो जो पंगूड़े में है उसी से पूछ लो, उनसे पूछो ना, वो कौन है पूछ लो, उनसे कर लो सवाल। उन्होंने कहा पंगूड़े में चंद दिनों का बच्चा, ये जवाब देगा? मददगार था रब। उनकी बरात का ऐलान करना था मालिक ने, और जब मालिक ऐलान कर दे, जब मालिक तेरी सफाई देना चाहे, जब मालिक तुझे दुनिया के सामने निखारना चाहे,
تو पंगूड़े में लेटे हजरत ईसा बोल के कहने लगे इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताबा, फरमाया मैं अल्लाह का बंदा हूँ, रब ने मुझे किताब अता करके नबी बना के दुनिया में भेजा है। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, किताब लेके आया हूँ, नबी बन के आया हूँ। फिर पंगूड़े से ऐलान हो गया, फिर बच्चा बोल पड़ा। दरगाह से हिकमत का तकाजा और हो जाएगा। हमने सारी जिंदगी लोगों को राजी करने में गुजार दी, सारी जिंदगी बुढ़ापा आ गया बच्चों को पालते, और बच्चों ने आखिरी उम्र में कह दिया अब्बा अगर कोई ढब का काम कर लेते तो आज हमारे दिन भी फिर न जाते। सारी जिंदगी गुजार दी बहन भाइयों को राजी करने में, सारी जिंदगी गुजार दी जिम्मेदारियां उठाने में। उनको 99 दफा दिया, एक दफा नहीं दिया तो उन्होंने कह दिया तूने तो कभी दिया ही नहीं, तू था ही नहीं। सारी जिंदगी मोहल्लेदारों इलाके वालों को राजी करने में गुजार दी। और मैंने ऐसे लोग भी देखे दीन के लिए वक्त गुजारा, लेकिन जब बुढ़ापे में दांत काम न करते थे तो वक्त के मुफ्तियों को भी मस्जिदों की कमेटियों ने कह दिया अब आपकी समझ नहीं आती, हमने खतीब को यौर रखना है, न देखो दुनिया की तरफ, दुनिया रुला देती है, न राजी करो बंदों को, बंदे थका देते हैं, न पीछे भागो हर वक्त दुनियादारों के, ये इंसान को कमजोर कर देते हैं। वो तो करीम ही बड़ा है, 2 आंसू जमीन पर बाद में गिरते हैं, बंदे के गुनाह सारे पहले माफ फरमा देता है। अल्लाह की मदद का हुसूल, अपने मालिक की मदद की तरफ बढ़ना, आपको बदर की जंग भी यही दरस देगी, आपको ओहद का मैदान भी यही सबक देगा, फतेह मक्का भी यही सबक देगा। मेरे दोस्तों, जब रब मदद फरमाए, जब अल्लाह मददगार बने। दोस्तों से एक बात अक्सर करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जितने दर्द से आप अमीर को अपनी कहानी सुनाते हैं ना, और जिस तरह आपके आंसू बात करने से पहले गिर जाते हैं कि गरीब हैं, बच्चियां हैं, कारोबार नहीं, ओ मेरे संगियों, इससे आधे आंसू अपने रब की बारगाह में बखेरो, उसके हुजूर अर्ज गुजार हो जाओ, उससे तलब करो। एक वक्त इंसान पर जिंदगी में ऐसा आता है कि उसे यूं महसूस होता है कि मेरा साया भी जरा सा पीछे हट गया है। उसे यूं लगता है कि मैं किसी सहारे पे हाथ डालता हूं तो वो भाग जाता है मुझसे। लेकिन मालिक की बारगाह ऐसी अजीम बारगाह है, रब रसूल के आस्ताने इतने बड़े हैं कि आप जब वहां कशकोले तलब दराज करते हैं तो झोली फैलाने में देर लगती है, उनको भरने में तो कोई देर नहीं लगती। हमने अपना सोच का किबला ही दुनिया को बना लिया। ये जो अल्लाह वालों की मदद है ये तो है नहीं, अल्लाह ही की मदद है। लेकिन ये जो सेठों की तरफ तवज्जो करना, नवाबों की तरफ तवज्जो करना, दुनियादारों की तरफ तवज्जो करना और अपना मिजाज इस तरह का बना लेना, यारो गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। और इकबाल कहते हैं गैरत है बड़ी चीज जहाने तगो दो में, पहनाती है ये फक्र को ताजे सरदारा। मैं अर्ज करूंगा कि अपनी आप जब तवज्जो का किबला अल्लाह रसूल को बनाएंगे तो रब फरमाते वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, मैं ना तुझे वहां से रिस्क दूंगा जहां से कभी तेरा गुमान भी नहीं गया होगा। यहां से भी मिल सकता है, तूने सोचा भी नहीं होगा। बुखारी शरीफ में हदीस है, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना 300 लोगों का एक लश्कर रवाना किया किसी मुहिम के लिए, किसी जिहाद के लिए। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीर लश्कर थे। फरमाते गुर्बत इतनी ज्यादा थी, भूख इतनी ज्यादा थी कि एक एक खजूर दिन में एक वक्त खाने को मिलती थी, और एक कुछ दिन ऐसे आए कि अब खजूर भी नहीं मिल रही। फरमाते इतनी ज्यादा भूख लगी मुजाहिदीन को, 300 बंदा पत्ते खा के गुजारा होने लगे। ये बुखारी में मौजूद है। आप फरमाते कि दरिया के किनारे हमारा पड़ाव था, ठहराव था। जब भूख से निढाल हो गए ना, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह वहां से रोजी देता है, गुमान भी नहीं होता। फरमाते एक मछली अल्लाह ताला ने दरिया के किनारे भेजी। फरमाते वो थी तो मछली पर पहाड़ जितनी थी। बुखारी में लफ्ज हैं, हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं 300 आदमी 18 दिन तक उस मछली को खाते रहे, मछली खत्म ही नहीं हुई। मछलियां नहीं, मछली
کہتے ہیں 18 دن 300 بندہ کھاتا رہا، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی. اور فرماتے ہیں کہ اس کی ہڈی نکال کے، کانٹا کہیں گے آپ اپنی زبان میں، کہتے ہیں وہ نکال کے نا تو اس کو کھڑا کیا نا جب، تو اونٹ کجاوے سمیت اس کے بیچ سے گزر جاتا تھا. 2 اس کے کانٹے جوڑے. فرماتے ہیں وہ اس کا گوشت ہم کھاتے تھے اور اس کی چربی بطور تیل کے ہم جسموں پہ ملتے تھے، بیماروں کو اس سے سکون آتا تھا، تندرستی شفا ہوتی تھی. فرماتے ہیں ہم کھایا بھی ہم نے اور کچھ لے کے ہم مدینے بھی گئے، اور قربان جائیں نبی پاک نے بھی اس میں سے کھایا. ہم نے عرض کی حضور یہ معاملہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا تمہارے پاس غذا نہیں تھی، رب نے تمہارے لیے بندوبست کیا ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے. مکان شروع کر لیا ایک صاحب نے، وہ مکان بنانے لگے. آپ وہ حساب لگا رہے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے میں نے فلانے دوست سے کہنا ہے اس نے دے دینے، اتنے فلانے رشتہ دار سے کہنا ہے اس نے دے دینے، اتنے فلانے سے کہنا ہے اس نے دے دینے. یہ ساری کاپی بنا کے مکان شروع کر لیا. جو روز کہتا تھا نا کوئی حکم ہو جاتے دسی، سب سے پہلے اس کو کہا میاں پیسے چاہیے دن. وہ کہندا ہو کل ہی منڈا ٹوریا، کہتے تو پرسوں 10 داتے لب جانے سن. میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں. جن لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا کہ آپ سٹارٹ کریں فلانا کام، آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کا ہی کوئی نظام ہے، وہ بالکل بھی نہیں ساتھ ہوتے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ساتھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ بڑے اسباب پیدا کرتا ہے، وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی. ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے ہم ساری اپنے حساب سے چلتے ہیں، اتنے رشتہ داروں سے، اتنے کون آپ کے ساتھ چلے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، اپنے رب کی بارگاہ میں، رسول کائنات کی بارگاہ میں گزارشات اور استغاثے پیش کرو، وہاں سے خیر طلب کرو. دنیا دار کیا دیں گے، کیا دے سکتے ہیں، کیا حیثیت ہوتی ہے کسی. اللہ کہتا ہے وہاں سے دوں گا. تو جو اللہ مال دے وہ لینا چاہیے کہ رشتہ داروں کا مال دیکھنا چاہیے؟ جو اللہ دے وہ لینا چاہیے کہ سیٹھوں نوابوں کی جیبیں دیکھنی چاہیے؟ جو اللہ دے وہ قبول کرنا چاہیے یا دیکھنا چاہیے کون سا آدمی کہاں پہنچ گیا؟ چھوڑو، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، پھسل جاؤ. اس پر ایک اور بات عرض کر دوں، صحیح بخاری سے، مسلم سے ایک اور بات. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ کی مدد آتی ہے، مدد ملتی ہے. ایک چیز ان میں سے ایسی ہے جس سے بہت مدد نازل ہوتی ہے، وہ ہے کہ جب رب آپ کو دے نا تو پھر آپ بھی اس کے رستے میں دیں، پھر مدد آتی ہے، پھر اور آتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، یہ زیادہ ہی توجہ طلب امر ہے، اس پر آپ غور کریں گے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص نے بادلوں کے اندر سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کا کھیت اور باغ خشک ہو گیا ہے، وہاں برسو اور اس کے کھیت کو سیراب کرو. بڑا حیران ہوا کہ بادل سے آواز آ رہی. پھر اس نے دیکھا کہ ایک پہاڑی پر بارش ہوئی، وہ بادل وہاں برسا، پھر نالیوں سے ہوتا ہوا پانی ایک طرف چلا. تو جس نے آواز سنی تھی، حضور بیان کر رہے ہیں، وہ بھی پیچھے پیچھے چلا کہ پانی کدھر جا رہا ہے. اس نے جا کے دیکھا کہ ایک مقام پہ ایک باغ کو وہ پانی لگ رہا ہے اور ایک آدمی وہ پانی لگا رہا ہے. اس نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بتا نا. اس نے نام بتایا تو کہنے لگا یہی تو وہ نام ہے جو میں نے بادلوں کے اندر سے سنا کہ فلاں کے کھیت کو پانی دے دو. اس نے کہا یار تو کیا عمل کرتا ہے کہ اسپیشل تیرے لیے بارش برسے؟ یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، سیاستہ سے حدیث عرض کر رہا ہوں. اس سے پوچھا تو کیا کام کرتا ہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کرم آیا کہ خاص تیرے لیے پانی برسے اور تیرے کھیت کو سیراب کرے. تو اس نے کہا چھوٹا ذمہ دار ہوں، پر جب فصل اگتی ہے تو 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ اپنے بال بچوں پہ، بہن بھائیوں پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ پورا، اور ایک حصہ دوبارہ کاشتکاری پہ لگاتا ہوں، اور تیسرا حصہ خالص میں نے مسکینوں، یتیموں اور غریبوں کے لیے رکھا ہوا. وہ جو تیسرا حصہ اللہ کرے آپ سمجھیں، وہ رب کے بندوں پہ تیسرا حصہ خرچ کرتا ہے نا، تو کریم مالک نے فرمایا جہاں سے غریب کا حصہ جاتا ہے وہ کھیت خشک نہیں رہنا چاہیے. وہ جہاں سے مسکین روٹی کھاتے ہیں وہ خشک نہ رہے. جہاں سے یتیموں کو کچھ آتا ہے کہیں اس کی فصل رہ نہ جائے. میں اور آپ بھی اگر اپنے مال میں مسکینوں، یتیموں، غریبوں کے حصے رکھ لیں گے تو فصلیں خشک نہیں رہیں گی، ان کے اندر تازگی آئے گی، نور آئے گا، کرم آئے گا، خاص کر خدا کی رحمت برسے گی.
मदद अल्लाह से चाहें, अपनी तवज्जुहात का मरकज रब रसूल की ज़ात को बनाएं, फिर आप महसूस करेंगे कि बड़ी जल्दी अल्लाह ताला की मदद आने लगी है। कभी आप सिर्फ कह देना मेरा रब मेरे साथ है, इस लफ्ज में इतनी ताकत है कि दुश्मन वैसे ज़ेर हो जाता है। जिंदगी में किसी से भी लड़ाई हो तो अच्छी तरह सोच ले कि अल्लाह उस तरफ है या इस तरफ है। अगर आप ज्यादती पे हैं तो फिर रब मजलूम की जानिब। अगर अल्लाह की मदद आपके साथ है तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। और अगर आप मजलूम के मुकाबले में जालिम बन के आप खड़े हो गए हैं और आपने रवैया वो इख्तियार किया है कि जिसमें मदद नहीं आएगी, तो फिर याद रख लें कि आप कोई भी हैं, कहाँ भी हैं, आप कमज़ोर हैं। ताकतवर थे इब्तदाए इस्लाम में, ज़ाहिरी ताकत थी कुफारे मक्का के पास, वो डंडों से मारते थे गरीबों को, उनके हाथों में डंडे थे, पर खुदाई ताकत इन मजलूमों के साथ थी। साहिब ज़ुरकानी ने लिखा है, हज़रत ज़ुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा एक लौंडी है, गरीब है, माड़े दा की काम मोहम्मद नास जाना या रोना, गरीब सादी बीबी और लौंडी कनीज़ा, एक मुशरक की कनीज़ा, तीनों ने कलमा पढ़ लिया। वो डंडों से मारता, दुर्रों से मारता, तकलीफ देता। हज़रत ज़ुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को इतना मारा, इतना मारा। अब आप एक और पहलू पर भी गौर करें, मार भी पड़ रही है पर खुदा इधर ही है, अल्लाह की मदद इधर ही है। रब कहता है कि पहले तू सब्र करना, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, तू सब्र करेगा तो फिर रब की मैयत मिलेगी। जरा ठहरना, तो थोड़ा डटना। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तू कह अल्लाह मेरा रब है, फिर तू पहले डट, पहले तूने डटना है। सुम्मा इस्तक़ामू, जो डट गया, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, डटने वाले के लिए मदद आती। पहले थोड़ा ठहरना पड़ता है, पहले थोड़ा सब्र करना पड़ता है, हौसला करना पड़ता, उसके बाद मदद आती। मार पड़ रही है, मारा जा रहा है। हज़रत ज़ुनैरा को उनका मालिक जो है ज़ाहिरी आका, वो मार रहा है, ये कनीज़ा है, इतना मारा, इतना मारा, उनकी बिनाई चली गई, नजर आना बंद हो गया। अबू जहल आया और कहने लगा, ज़ुनैरा देखा ना हमारे बुत तेरी आंखें ले गए, माज़अल्लाह, लातो मनात हमारे बुतों ने तुझे अंधा कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि बीबी रोती जा रही है, रोती जा रही है, मायूसी मायूसी, माज़अल्लाह, परेशानी, गरीबी बड़ी है, पूछने वाला कोई नहीं, ये बातें नहीं। क्या जुमले हैं खातून के, क्या लफ्ज हैं। अबू जाल ने तंजिया कहा, माज़अल्लाह, कहने लगा देखा ना हमारे बुतों ने तुझे अंधा कर दिया। तो जनाब ज़ुनैरा आंखों की बिनाई गई है, रात को गई है, दुख अभी ताज़ा है, लेकिन अल्लाह पे जो तवक्कुल है, अपने मालिक से जो रिश्ता है, वो इतना मजबूत है, इतना ताकतवर है, उसमें इतनी गहराई है कि हज़रत ज़ुनैरा बोल के ना इतनी कुव्वत से बोली, इतनी ताकत से बोली कि पूरे कुफर पर लर्ज़ा तारी हो गया। फरमाने लगी, तुम्हारे बुतों की क्या औकात है कि मेरी बिनाई ले जाएं, ये मेरी रब की हिकमत का तकाजा है। जब तक उसने चाहा ज़ुनैरा देखती रही, और जब उसने चाहा ज़ुनैरा की आंखों की बिनाई चली गई, और अगर वो चाहेगा ना तो बिनाई वापस भी कर देगा। अगर हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, अगर वो चाहेगा तो बिनाई आ भी जाएगी। हज़रत ज़ुनैरा ने रात को ये लफ्ज़ कहे, अबू जाल और सारे कुफ़ार डर के सुन के चले गए। आप इत्मीनान से आके बिस्तर पे सोई, जब सवेरे उठी तो अल्लाह ने आंखों की रोशनी वापस कर दी थी। आंखों की अब छड़ी पकड़ी है, बाजारों में घूमती है, कहती हैं बुलाओ किधर है तुम्हारे नातो मनात, देखो मेरे रब ने रोशनी वापस कर दी। आकर मेरे साथ इधर आ, सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। बीमार लोगों याद रखो, कह दिया डॉक्टर ने कि तू बड़ा बीमार है, तू बड़ा कमजोर है, ये हो गया वो हो गया, तो डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक बात कर रहा है, होगा तो वो जो मेरा रब चाहेगा। कमजोर हो जाना, परेशान हो जाना, तकलीफ में आ जाना, पता नहीं बात हो गई है तो जाने क्या हो जाएगा।
اپنی زندگی کے اندر اپنے رب سے رشتہ مضبوط کریں، رسول کائنات سے رشتہ مضبوط کریں، اللہ والوں سے رشتہ مضبوط کریں۔ حضرت زنیرہ نے پیغام دیا کہ زندگی میں جو جینا چاہتے ہیں تو وہ رب کا نام لے کے جی سکتے ہیں، جو اپنی زندگی میں خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ کے نام پر خوشیاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ توکل کی بنیاد پر بندہ خوشیاں لے سکتا ہے، اور اگر انسان میں توکل نہیں ہے تو پھر وہ اس کالے جادو سے بھی ڈر رہا ہے، وہ نیلے سے بھی ڈر رہا ہے، وہ پیلے سے بھی ڈر رہا ہے، وہ فلانے سے بھی ڈر رہا ہے، وہ میرے خلاف فلانا رشتہ دار سازش کر رہا ہے تو ڈر رہا ہے، فلانا میرے بارے میں یہ کر رہا ہے تو ڈر رہا ہے، وہ پتہ نہیں دنیا ادھر ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ آپ کو یہ عرض کیا ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ میدانوں میں مدد بھی اللہ کی، رزق میں مدد بھی اللہ کی، فصلیں خشک ہوں تو مدد پھر بھی اللہ کرے، تو پھر ساری مدد، اور اگر انسان بیمار ہو تو پھر بھی مدد اللہ کی۔ تو اپنے اللہ کی جانب توجہ کو بڑھائیں، آپ اللہ سے مدد کے سوالی بنیں۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے، میں آپ کو زندگی کا تجربہ بتاتا ہوں کہ جب میں بڑا پریشان ہوتا ہوں تو یہ والی روایت کھول لیتا ہوں، مزہ دیتی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے دکھ سیٹھوں نوابوں کو نہ کہنا، مالداروں کا نہ کہنا، ورنہ اللہ تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا۔ فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرنا، جلدی کرے یا دیر سے کرے اللہ تمہیں لوگوں سے بے نیاز کر دے گا، اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ رات کو بیٹھو نہ اس کی بارگاہ، اسے دکھڑے سناؤ، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ حضور نے فرمایا نمک بھی مانگو تو رب سے مانگو، چھوٹی چھوٹی بات سے شروع کرو نا۔ جب بندہ شروع کرتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی چیزیں تو بڑی ساری چیزیں یہ اس طرح ہوتا ہے جیسے بندہ رب سے گفتگو کر رہا ہے، مالک مجھے یہ چاہیے، مالک میں یہاں کمزور ہوں، اللہ میں یہاں پریشان ہوں۔ آپ یہ کر کے تو دیکھیں، لمبی لمبی دعائیں مانگ کے تو دیکھیں، اس کے حضور جوڑ کے تو دیکھیں، آپ دیکھیں گے راحت کتنی ہے، سکون کتنا ہے۔